क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इफ पी इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमें पी की वैल्यू दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, और कॉस थीटा हमें प्रूव करना है। राइट साइड पर है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पी प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में गिवन है, तो हमेशा याद रखो कि ऐसे क्वेश्चन में हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना होगा। तो हम RHS ले लेते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन के RHS में हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू पी की वैल्यू हो गई हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस वन और होल अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस वन। डिनोमिनेटर में भी हमने वैल्यू रख दी, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमने रख दी है। अब हमें यह देखना है कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, चेंज करें या ऐसे ही सॉल्व करें। तो ध्यान से देखो, तो हमें न्यूमरेटर में ये दिखाई दे रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, जब आप बनाओगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी एक आइडेंटिटी बन रही है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यानी यहां पर भी एक आइडेंटिटी बन रही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखे, तो अब आपको साइन कॉस में नहीं चेंज करना, ये आप समझ जाओ कि आइडेंटिटी लग रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो न्यूमरेटर में हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस वन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया a स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस वन, ठीक है ना। अब आते हैं आइडेंटिटी पर। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो मुझे मिल गया कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में देखें तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, जो भी बोल सकते हो आप। कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये बन गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना। अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐड होकर के बन गए टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एज इट इज। यहां तक क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, साफ हमें दिख रहा है कि टू कॉट थीटा और टू कॉट थीटा न्यूमरेटर से कॉमन, टू कॉसेक थीटा और टू कॉसेक थीटा डिनोमिनेटर से कॉमन, ठीक है ना। तो अब हम कॉमन निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर से हमने कॉमन निकाल लिया टू कॉसेक थीटा, एक मिनट, न्यूमरेटर से हमने निकाल लिया टू कॉट थीटा, न्यूमरेटर से हमारा बाहर आ रहा है टू कॉट थीटा, तो ये हमारे पास आ गया टू कॉट थीटा, ब्रैकेट के अंदर रह गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, डिनोमिनेटर से बाहर आ रहा है टू कॉसेक थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एक बार चेक कर लीजिए, न्यूमरेटर से टू कॉट थीटा बाहर तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, डिनोमिनेटर से टू कॉसेक थीटा बाहर तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है ना, और कैंसिल हो गया हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गए। टू और टू कैंसिल आउट हो गया, यहां से हमारा टू चला गया और
ये हो गया हमारा 2, कैंसिल आउट। अब बच क्या गया, सिर्फ हमारे पास बच के आ गया, न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया कॉट थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया कॉसेक थीटा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कॉस थीटा, तो अब इसे साइन कॉस में चेंज कर लो। कॉट थीटा को लिख सकते हो आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा एंड साइन थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू LHS। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।